चलिए भाई लोग, हम लोग अब चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3 सर्वाइवल डेज 3 ट्रेन कैप्टन पैनल एक्टिवेट। रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ट्रेन बिना रुके दूर तक दौड़ती जा रही थी। चेन मैंग हिलती डुलती बोगी में बैठा था। उसका चेहरा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और डेज्ड लग रहा था। जो लगातार क्लैंग क्लैंग की आवाज आ रही थी वो ट्रेन के व्हील्स की नहीं बल्कि जमीन से टकराने की थी। पिछले कुछ दिनों में उसने एक अजीब बात नोटिस की थी। ये ट्रेन ट्रैक्स पर नहीं बल्कि सीधा जमीन पर दौड़ रही थी। काफी स्ट्रेंज था। तभी चेन मैंग थोड़ा सा चौंक गया। उसे अचानक अपने हाथ के पिछले हिस्से पर बना हुआ बर्थ मार्क गर्म महसूस होने लगा। ये निशान बचपन से उसके साथ था। जैसे ही उसने वहां देखा, उसके सामने हवा में एक हल्का ट्रांसपेरेंट पैनल फ्लोट होने लगा। 3 दिन सरवाइव करने पर ट्रेन कैप्टन पैनल अनलॉक हो रहा है। स्टार्टर रिवॉर्ड मिल रहा है। GLS हैंडगन एक, साथ में 9 mm की 18 बुलेट। स्टार्टर ट्रेन कैप्टन टास्क एक्टिवेट हो रहा है। पहला, 3 महीने के अंदर अपनी खुद की ट्रेन हासिल करो, रिवॉर्ड अननोन। दूसरा, 3 महीने के अंदर 3 थग्स और 10 स्लेव रखो, रिवॉर्ड अननोन। तीसरा, 3 महीने के अंदर 10 जोम्बी को मारो, रिवॉर्ड अननोन। जितनी जल्दी टास्क कंप्लीट करोगे उतने बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे। तीनों स्टार्टर टास्क कंप्लीट करने पर ही ट्रेन कैप्टन पैनल फुल्ली अनलॉक होगा। ये पूरा सीन बिल्कुल साईफाई मूवी जैसा लग रहा था। सफेद हल्का ग्लो वाला पैनल अंधेरे से भरी बोगी में काफी ज्यादा चमक रहा था। चेन मैंग ने इंस्टिंक्टिवली इधर उधर देखा, लेकिन किसी भी पैसेंजर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे ये पैनल सिर्फ वही देख सकता था। काफी देर तक चुप रहने के बाद चेन मैंग ने आखिर अपना सिर झुकाकर हाथ के पिछले हिस्सा पर बने बर्थ मार्क को देखा, जो अब ठंडा हो चुका था। उसने धीरे से उस पर उंगली फेराई। आंखों में हल्का सा खोया हुआ एक्सप्रेशन था। उसका नाम चेन मैंग था। ये नाम उसने खुद रखा था। बचपन से बिना माँ बाप के ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था और उसके हाथ के पिछले हिस्सा पर एक अजीब सा बर्थ मार्क था, जो चाइनीज कैरेक्टर मैंग जैसा दिखता था। कई बार उसने सोचा था शायद ये उसके अनजान पेरेंट्स की तरफ से कोई निशानी हो, इसलिए उसने अपना नाम रखा चेन मैंग। लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये बर्थ मार्क, जो उसके साथ पूरी जिंदगी रहा, अपनी असली पावर इस दुनिया में आकर दिखाएगा। शायद उसके पेरेंट्स पहले ही इस दुनिया में आ चुके थे और जाने से पहले उसके लिए ये कुछ छोड़ गए। ये सोचकर वो खुद ही हल्की सी हंसी हंसा और सिर हिलाकर इन फालतू ख्यालों को साइड कर दिया। थोड़ी देर की एक्सप्लोरेशन के बाद उसने पैनल का बेसिक यूज समझ लिया था। वो पैनल उसकी सोच के हिसाब से कभी भी सामने आ सकता था और गायब भी हो सकता था। जब उसने अपना हाथ जेब में डाला तो उसे एक ठंडी हैवी मेटल वाली फील हुई, एक हैंडगन और साथ में काफी सारी बुलेट्स। रिवॉर्ड सच में मिल चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये चीज उतनी अच्छी खबर भी नहीं थी। उसने तुरंत हैंडगन को अपनी कमर के पीछे वेस्ट बैंड में एडजस्ट किया, कपड़ों से ढक दिया, सारी बुलेट्स अलग अलग पॉकेट्स में डाल दी। सब कुछ सिक्योर करने के बाद ही उसने हल्की सी चैन की सांस ली। अगर आगे वाले बोगी के थग्स को पता चल गया कि उस जैसे स्लेव के पास ये सब है, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, चाहे उसकी एम परफेक्ट ही क्यों ना हो। इतने सारे थग्स का सामना वो अकेला नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ट्रेन पर जो हैवी वेपन्स लगे हुए थे, उनके सामने ये हैंडगन कुछ भी नहीं था। जब वो लोग माइन पर पहुंच जाएंगे, तब उसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां कोई ना हो, ताकि वो इस वेपन को प्रॉपर्ली चेक और समझ सके। ऐसे ही हाफ डेज्ड स्टेट में जैसे 4-5 घंटे बीत गए हों, जब आसमान धीरे धीरे रोशनी से भरने लगा, ट्रेन की स्पीड फाइनली कम होने लगी और फिर क्लैंग, वो वेस्टलैंड के बीच कहीं रुक गई। अगला ही पल बैंग, कैरेज का दरवाजा जोर से खुला। स्टील बूट्स पहने हुए, कमर पर गन्स और हाथ में बटॉन्स लिए थग्स का एक ग्रुप दरवाजे पर खड़ा था। उनकी आवाज तेज और गुस्से से भरी थी। चलो बाहर निकलो। वो हर स्लेव को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे। गेट पर कुछ लोग खड़े थे जो हर एक स्लेव को एक पिकैक्स दे रहे थे। हर किसी को मिला एक्सेप्ट 3 लोगों को, चेन मैंग और 2 और स्लेव्स।
दोनों काफी बल्की और डरावने लग रहे थे। साफ था इनका मेन काम काम करना नहीं बल्कि निगरानी रखना था। सीधा खड़े हो जाओ सब, एक जोर की गरजती हुई आवाज गूंजी। सारे स्लेव्स थके हुए कमजोर हालत में वेस्टलैंड पर भीड़ की तरह खड़े हो गए। चेन मैंग और बाकी दो ओवरसियर स्लेव्स अपने अपने कैरेज के स्लेव्स के आगे खड़े थे। ट्रेन के ऊपर खड़ा आदमी वही मिडिल एज्ड आदमी था जो कुछ देर पहले उसे सबक सिखा चुका था। अब वो ऊपर से ही ऑर्डर्स दे रहा था। चेन मैंग ने कैजुअली आसपास नजर डाली। ठंडी फ्रेश हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। 3 दिन तक बंद बोगी में रहने के बाद वहां की बदबू किसी को भी गिराने के लिए काफी थी। उसने एक पतला जैकेट पहना हुआ था, अंदर शॉर्ट स्लीव शर्ट और नीचे सिंपल ट्राउजर्स। सुबह की ठंड सीधा उसके कपड़ों के पार घुस रही थी। उसकी नजर जहां तक जाती सिर्फ वेस्टलैंड ही वेस्टलैंड था। न कोई पेड़, न कोई बिल्डिंग्स के रुइंस, बस सूखी फटी हुई जमीन, एकदम सुनसान और बेजान। उसके पास ही एक छोटा सा टीला था, कुछ मीटर ऊंचा। उसके साइड में एक खुला हुआ एंट्रेंस था। क्लियरली एक माइन का मुंह था। यही जगह थी और ये जगह बिल्कुल अनसेफ लग रही थी। न कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर, न कोई सेफ्टी सिस्टम, सब कुछ बस किस्मत के भरोसे। तब तक ऊपर खड़ा मिडिल एज्ड आदमी अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर चुका था। 3 ग्रुप्स बनाए गए। हर ग्रुप को अलग अलग माइन के हिस्से में भेजा गया डिगिंग के लिए, लेकिन उससे पहले हर स्लेव को खाना दिया जाना था। कुछ थग्स ने बोगी से बड़े बड़े बॉक्सेस निकाले। अंदर थे सड़े हुए ब्रेड स्लाइसेस और मिट्टी मिला पानी। सारे स्लेव्स बेचैन हो गए। लाइन में खड़े होने के लिए पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर देखने लगे। डर था कि कहीं उन तक आते आते खाना खत्म ना हो जाए। आज के दिन हर स्लेव को मिला 10 ब्रेड स्लाइसेस और 3 कप्स पानी। ये उनके यूजुअल राशन से काफी ज्यादा था। सिंपल रीजन, आज उनसे हार्ड लेबर करवाया जाना था। पेट भर के काम करवाओ। और जो 3 ओवरसियर स्लेव्स थे उनके लिए अलग अरेंजमेंट था। उन्हें मिला 6 गरम पर सड़े हुए बन्स, 2 पैकेट्स अचार, 2 बॉटल मिनरल वाटर और एक वॉकी टॉकी। जब वो लोग माइन के अंदर काम करेंगे, ट्रेन और थग्स बाहर ही रुकेंगे। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करना होगा। और उस सिचुएशन में उन 3 ओवरसियर्स का काम होगा सभी स्लेव्स को तुरंत बाहर निकालना और सीधा ट्रेन की तरफ भागना। गेम सिंपल था, काम करो, जिंदा रहो या फिर वेस्टलैंड में गायब हो जाओ। जब अनाउंस हुआ कि ब्रेक मिल गया है, फ्रीली मूव कर सकते हो और खाना खाने के बाद माइन में उतरना है, सारे स्लेव्स तुरंत इधर उधर फैल गए। कोई जमीन पर बैठ गया, कोई कोने ढूंढने लगा और सब ने भूखे जानवर की तरह खाना तोड़ना शुरू कर दिया। चख के देख। चेन मैंग ने हल्का सा सिर घुमाकर उस मिडिल एज्ड आदमी की तरफ देखा जो अब उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने एक बन और आधा पैकेट अचार उसकी तरफ फेंका, फिर खुद एक शांत कोने में जाकर बैठ गया। हाथ में बन पकड़कर वो धीरे धीरे चबाने लगा। उसे ज्यादा भूख नहीं थी, कुछ देर पहले ही उसने मिडनाइट स्नैक लिया था। लेकिन वेस्टलैंड में खाना होना हमेशा फायदे का डील होता है। फुल स्ट्रेंथ मेंटेन करना कभी गलत नहीं होता। दूसरे 2 ओवरसियर स्लेव्स पर नजर रखते हुए उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम है? थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। वो थोड़ा चापलूसी टाइप का मिडिल एज्ड आदमी गरम बन को बहुत संभाल के लेते हुए बार बार शुक्रिया बोलने लगा। जब उसने सुना कि ये नया बने बड़े भाई उसका नाम पूछ रहा है, वो एक पल के लिए रुक गया। फिर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिखने लगा। धीरे से बोला, बड़े भाई, मेरा नाम है ओल्ड पिग। सरनेम लाओ? हाँ हाँ, अनकॉमन है। चेन मैंग ने सिर हिलाया और हल्का सा हंस पड़ा। कौन अपने बच्चे का नाम पिग रखता है? ओल्ड पिग मुस्कुराया। बचपन में जिंदगी मुश्किल थी। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं सुअर की तरह आराम से जीऊं, बिना किसी टेंशन के। रोज उठूं तो बस खाना और सोना हो। उसने थोड़ा रुककर फिर धीरे से बोला, मेरी माँ मेंटली अनस्टेबल थी। बचपन में एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर चले गए थे। बाद में वो मेरे बाप से मिली और शादी हो गई। मेरा बाप गूंगा बहरा था, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। हम लोग एक छोड़े हुए शिपिंग कंटेनर में रहते थे। फिर जब मैं पैदा हुआ, मेरी माँ घर पर अकेली थी और आग लगने से मर गई। मेरा बाप तब मरा जब मैं 9 साल का था, स्कैफोल्ड से गिर गया। वो थोड़ा रुका, फिर अजीब सी हल्का सा स्माइल दी। लेकिन सोचूं तो अच्छा ही हुआ। अगर वो लोग डूम्सडे तक जिंदा रहते तो और ज्यादा दर्द होता। चेन मैंग के चेहरे की हल्की सी मुस्कान धीरे धीरे जम गई।
उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बन का एक और टुकड़ा तोड़ा और बिना एक्सप्रेशन के चबाने लगा। ओल्ड पिग को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी एक्साइटेड सा लग रहा था। डूम्सडे में नाम एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। किसी का नाम पूछना एक तरह से उसे एक्सेप्ट करना होता है। जैसे इस ट्रेन का थग लीडर, उसने कभी चेन मैंग का नाम पूछने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि जो इंसान कभी भी रिप्लेस हो सकता हो, उसका नाम याद रखने का कोई मतलब नहीं होता। हेलो गाइस, अभी तक तो स्टोरी में मज़ा ही आ रहा है। डिस्टर्बेंस के लिए तो माफ़ करना भाई, लेकिन करना ही पड़ेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 4, लेवल 1 आयन ओर। बिग ब्रदर, आपका नाम? मेरा नाम चेन मंग है। ठीक है, मंग। छोटी सी बातचीत के बाद दोनों चुप हो गए, जमीन पर पैर फोल्ड करके बैठे रहे और अपना खाना चबाते रहे। लेकिन सच में चेन मंग का पेट अब और खाने को रेडी नहीं था। उसने क्वाइटली 2 बंस और 1 पैकेट अचार अपनी पॉकेट में डाल लिया, बाद के लिए। उसकी पॉकेट अब थोड़ी फूली हुई लग रही थी। ज्यादा देर नहीं मिली, थग्स की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज के साथ सारे स्लेव्स को लाइन बनाकर माइन के अंदर भेजा गया। ये माइन बाहर से सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा लग रहा था। मिट्टी कितना है ना, डूम्सडे के बाद माइन बाहर से सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा लग रहा था, मिट्टी के टीले पर, बिल्कुल किसी जानवर के बिल जैसा, कुछ खास नोटिसेबल नहीं। लेकिन जैसे ही अंदर घुसते हो, एक अजीब सी फीलिंग आती है। अंदर का रास्ता सीधा नहीं था, घुमावदार, नीचे की तरफ जाता हुआ। लगभग 10-15 मिनट चलने के बाद वो लोग एक फॉक पर पहुंचे। 3 अलग अलग रास्ते सामने खुले हुए थे। पहले से डिसाइड था। चेन मंग ने अपने कार नंबर 7 के स्लेव्स को लेकर लेफ्ट वाला रास्ता लिया। बाकी 2 रास्तों पर दूसरे 2 कार के स्लेव्स चले गए। चेन मंग आगे आगे चल रहा था, पीछे पूरी लाइन उसके पीछे चल रही थी। काफी देर तक, शायद 20-30 मिनट, वो लोग बस चलते ही रहे। अंधेरा, खामोशी और सिर्फ कदमों की आवाज। फिर अचानक रास्ता खत्म हुआ और सामने का सीन एकदम खुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग एक जायंट केव के अंदर आ गए हों। लगभग 7-8 मीटर ऊंचा और काफी ज्यादा स्पेशियस। जमीन पर बड़े बड़े काले आयन के ढेले उभर कर निकले हुए थे, हर एक लगभग 1 मीटर ऊंचा। उनका शेप थोड़ा अजीब था, जैसे किसी फूल गोभी को कोई बीमारी लग गई हो। पूरी सरफेस पर अनइवन बम्प्स और उभार थे। ये माइन है? चेन मंग ने आंखें थोड़ी सी सिकोड़कर जमीन पर पड़े आयन के ढेलों को देखा। उसके दिमाग में डाउट आया। माइनिंग तो ऐसे नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट उसके पुराने अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल अलग था। हाँ हाँ, ओल्ड पिग ने अपने हाथ में पिकैक्स को हल्का सा घुमाया और धीरे से बोला, बड़े भाई, आपको पता है ना, डूम्सडे के बाद दुनिया में काफी अजीब चेंजेस आए हैं, कुछ सुपरनैचुरल टाइप के भी। जैसे ट्रेन्स। अगर किसी के पास ट्रेन ऑर्डर हो तो वो हवा में से अपनी खुद की ट्रेन क्रिएट कर सकता है। वैसे ही ये रिसोर्स एरियाज होते हैं, जैसे ये माइंस। यहाँ माइनिंग पहली जैसी नहीं होती। कोई रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, कुछ नहीं। बस एक स्लेव पिकैक्स उठाए और आयन ओर पर लगातार मारते रहो। एक नॉर्मल आदमी रफली 1 घंटे में 1 यूनिट आयन ओर निकाल लेता है। ये सबसे बेसिक टाइप का माइन है, लेवल 1 आयन माइन। किस्मत अच्छी है कि हमें ये मिला। इसमें कोई जान का खतरा नहीं होता। कुछ माइंस तो ऐसे होते हैं जहां लावा के अंदर माइनिंग करनी पड़ती है, वहां रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये आयन और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए मेन मटेरियल। जैसे मंग, ये पिकैक्स का पैनल देख। चेन मंग ने ओल्ड पिग के हाथ से पिकैक्स लिया, उसे हाथ में तौलकर महसूस किया। थोड़ा हैवी था, और उसी मोमेंट उसके सामने एक और पैनल पॉपअप हो गया। टूल नेम पिकैक्स। टूल लेवल 1। टूल इफेक्ट लेवल 1 में लेवल 1 माइन को माइन कर सकता है। ये पैनल हमेशा की तरह सिर्फ चेन मंग को ही दिख रहा था, लेकिन ओल्ड पिग की बातों से एक बात क्लियर हो गई। चाहे ये पिकैक्स किसी के भी हाथ में हो, ये पैनल सबको दिख सकता है। मतलब डूम्सडे के बाद इस दुनिया में काफी सुपरनैचुरल चेंजेस आ चुके थे, और अब वो धीरे धीरे इन सब चीजों को समझने लगा था। चेन मंग ने धीरे से पूछा, ट्रेन ऑर्डर कैसे मिलता है? ओल्ड पिग ने तुरंत जवाब दिया, काफी तरीके हैं। जैसे
किसी भी मॉन्स्टर को मारने पर एक चांस होता है कि ट्रेन ऑर्डर ड्रॉप हो। चांस छोटा होता है, लेकिन जितना हाई लेवल मॉन्स्टर होगा उतना ज्यादा ड्रॉप चांस बढ़ेगा। अभी तक जो मॉन्स्टर्स सबसे ज्यादा मिलते हैं वो है लेवल 1 मॉन्स्टर्स, ज़ॉम्बीज। एक सिंगल ज़ॉम्बी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, कोई भी अडल्ट आदमी वेपन के साथ इजीली हैंडल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज़ॉम्बीज कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा ग्रुप में आते हैं, कॉप्स टाइड। अगर कॉप्स टाइड ने तुम्हें घेर लिया और तुम टाइम पर ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो ट्रेन सीधा वहीं फंसकर खत्म हो सकती है। ओल्ड पिग ने थोड़ा रुककर फिर कहा, मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया है, इस ट्रेन की व्हील्स लेवल 1 के हैं, विंड फायर व्हील्स। इनका एडवांटेज ये है, फ्लैट टेरेन जैसे वेस्टलैंड पर ये सबसे फास्ट स्पीड मेंटेन करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज, ये हार्श टेरेन पर कंट्रोल नहीं रख पाते, सिर्फ सीधी जमीन पर ही चल सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ज़ॉम्बीज इन व्हील्स को इजीली ब्लॉक कर देते हैं। अगर इन्हें रिप्लेस करके लेवल 1 ट्रैक्ड व्हील्स लगा दिए जाएं तो सिचुएशन काफ़ी बेटर हो सकती है। स्पीड कम होगी लेकिन स्टेबिलिटी और कंट्रोल ज़्यादा मिलेगा। सब ट्रेड ऑफ का गेम है। इसके अलावा एक और तरीका है, मार्केट। कभी कभी कुछ ट्रेन कैप्टन्स मिलकर आपस में ट्रेडिंग करते हैं, वहां से भी ट्रेन ऑर्डर खरीदा जा सकता है। लेकिन ओल्ड पिग हल्का सा हंसा, हम जैसे स्लेव्स के लिए वहां जाने का कोई चांस नहीं होता। फिलहाल बस ये 2 ही तरीके हैं, कोई और रास्ता नहीं। समझ गया। चैन मंग ने हल्का सा सिर हिलाया, अंदर ही अंदर वो सोच में डूब गया। तब तक उसके आसपास के स्लेव्स ने काम शुरू कर दिया था। सब अपनी पिकैक्स उठाकर जमीन पर पड़े लोहे के ढेलों पर जोर जोर से वार कर रहे थे। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई सुस्ती, ना कोई कंप्लेन। हर कोई अपने आप काम में लग गया था, जैसे ये सब उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज लाने के लिए स्लेव्स। इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्लेव्स ही इस दुनिया की मेन प्रोडक्टिव फोर्स हैं। उनकी वैल्यू समझने वाली बात है। मैं भी माइनिंग करने जा रहा हूँ मंग, जाओ। कुछ ही देर बाद लगभग 100 स्लेव्स माइन के अंदर काम में लग चुके थे। हर किसी के हाथ में लोहे का बना पिकैक्स था और वो लगातार आयरन ओर पर वार कर रहे थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, आवाजें धीरे धीरे एक साथ मिलने लगी, एक कांस्टेंट नॉइज बन गया। लेकिन अजीब बात ये थी, ना कोई धूल उड़ रही थी, ना ही जमीन पर पड़े आयरन ओर में कोई विजिबल चेंज आ रहा था। चैन मंग माइन के बीच में खड़ा था। उसने आसपास नजर डाली, फिर चुपचाप पीछे के एक कोने की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने अपना फोकस शिफ्ट किया अपनी ट्रेन कैप्टन पैनल पर। टोटल 3 न्यूबी टास्क्स थे और जब तक ये 3 कंप्लीट नहीं होते बाकी फीचर्स अनलॉक नहीं होंगे। इस दुनिया का डूम्सडे काफी टाइम से चल रहा था, मतलब बहुत लोग अपनी ट्रेन्स को ऑलरेडी हाई लेवल तक अपग्रेड कर चुके होंगे। और इस दुनिया का रूल सिंपल था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर तुम्हारे पास अपनी ट्रेन नहीं है तो तुम्हारे पास बेसिक सेफ्टी भी नहीं है, और किसी और के नीचे रहना कभी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। चेन मंग स्लेव बनकर नहीं रहना चाहता था और ये ट्रेन कैप्टन पैनल उसके लिए एक चांस था, लेट स्टार्ट के बाद भी गेम कैचअप करने का। 3 टास्क्स में से लास्ट के 2 काफी मैनेजेबल लग रहे थे, सबऑर्डिनेट्स रिक्रूट करना और 10 ज़ॉम्बीज को मारना। लेकिन पहला टास्क, अपनी खुद की ट्रेन हासिल करना, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ओल्ड पिग के हिसाब से ट्रेन ऑर्डर मिलना बहुत रेयर था, मतलब इसके लिए प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। सोचते हुए चैन मंग ने अपनी कमर के पीछे से वो GLS पिस्टल निकाला। उसने उसे हाथ में पकड़ा। सॉलिड वेट, प्योर ब्लैक फिनिश, सिंपल स्टैंडर्ड डिजाइन। उसने मैगजीन चेक किया, लोडेड था। टोटल 9 बुलेट्स। गेम अब सच में शुरू हो चुका था। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करें।